नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से आप किसी भी ETF का एनालिसिस कर सकते हैं और डिसीजन बना सकते हैं कि आपको वहां पे बाय करना है कि नहीं करना है। एक बिगिनर ETF ट्रेडर को दिक्कत वही होता है कि उसने कैपिटल तो लगा दिया, मान लीजिए उसने बाय भी कर लिया, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आता है कि हम फिर एवरेजिंग कहाँ पे करें या प्रॉफिट कहाँ करें या प्रॉफिट बुकिंग हम कितने पे करें। क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग करने का भी बहुत सारा तरीका है। आप चाहे तो सिर्फ अपने प्रॉफिट के पैसे को छोड़ के कैपिटल निकाल सकते हैं या कैपिटल को निकाल के प्रॉफिट को छोड़ सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ आपके सामने एक ETF का एनालिसिस करके भी दिखाऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि उसमें हम फिलहाल ट्रेड ले सकते हैं कि नहीं, एवरेज कर सकते हैं कि नहीं। उन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। चलते हैं हम स्क्रीन के ऊपर जहाँ पे आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे जो ETF ट्रेडिंग में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। साथ ही साथ मेरा एक फ्री टेलीग्राम चैनल भी है जहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे कोई रिकमेंडेशन मैं नहीं देता हूं, वहां पे जस्ट मेरे थॉट्स, मेरे व्यूज़ में शेयर करता हूँ और जब भी मैं कोई ट्रेड लेता हूँ या एग्जिट करता हूँ तो वहाँ पर मैं अपडेट कर देता हूँ। तो यू आर वेलकम टू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल और हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। ओके, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने ओपन करके रखा हुआ है जूनियर बीज। अब ये भी एक ETF है जो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 को ट्रैक करता है। यहाँ पे देखिए ये है निफ्टी नेक्स्ट 50। अब इसमें खास बात क्या है दोस्तों, निफ्टी 50 में क्या होता है कि जो इंडिया के टॉप 50 कंपनी है वो उसमें इंक्लूडेड होते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में सिर्फ टॉप 50 कंपनीज भी है, उसके नीचे और भी ऐसे कंपनीज होंगे जिनके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो नेक्स्ट टॉप 50 में जा सके। तो ऐसे इंडेक्स को हम बोलते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50, जहाँ पर टॉप 50 के बाद के जो नेक्स्ट 50 आते हैं उन सारे स्टॉक्स का कंपाइलेशन यहाँ पे होता है। तो ये स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनका अच्छा खासा एक ट्रैक रिकॉर्ड बन चुका है, जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वो टॉप 50 में नहीं आए, वो टॉप 100 में है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो स्टॉक खराब है, वो स्टॉक अच्छे हैं लेकिन वो टॉप 100 में भी है। तो मान लीजिए अगर वो टॉप 100 से टॉप 50 में जाते हैं तो यानी उसका मार्केट कैप भी बढ़ेगा और प्रॉफिट भी बनने का चांसेस रहता है। तो इसीलिए निफ्टी 50 जो है उससे ज़्यादा रिटर्न मिलता है हमको निफ्टी नेक्स्ट 50 में, लेकिन थोड़ा सा वॉलेटाइल भी ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें थोड़ा आपको रिस्क ज़्यादा है। अगर देखें तो दोनों ही लार्ज कैप होता है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत आपको रिस्क ज़्यादा देखने को मिलता है। तो एक नज़र हम देख लेते हैं कि आखिर निफ्टी नेक्स्ट 50 में कैसी कंपनीज है। मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके। आपने 100% इन सारे कंपनीज का नाम सुना ही होगा। ओके, तो आप यहाँ पे इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट में आके देखिए, LIC है, HAL है, DMart है, अडानी पावर है, IOC है, इंडियन ऑयल, इंडिगो है, वरुण बेवरेजेस है। अगर वरुण बेवरेज आपको नहीं पता तो जो पेप्सी का जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसका बॉटलिंग वरुण बेवरेजेस से करता है। वेदांता लिमिटेड है, डिवीज लैब है, DLF है, IRFC है, पिडिलाइट है जो फेविकॉल बनाती है, हुंडई है, अडानी ग्रीन है, फिर आपका LNT है, BPCL है, ब्रिटानिया है, अंबुजा सीमेंट है। अब देख सकते हैं ये सारे वेल नोन कंपनीज ही है जो निफ्टी नेक्स्ट 50 में है। तो रिस्क आपका वैसे ही बहुत कम है, लेकिन रिटर्न जो है वो आपको निफ्टी 50 से थोड़ा ज़्यादा मिलता है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका जो ETF है हमें वो कैसा इंडिकेशन दे रहा है कि हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चार्ट में देखिए, इसको कैंडल चार्ट की जगह पे मैंने कुछ देर के लिए लाइन चार्ट में कन्वर्ट किया हुआ है और ये आपका वीकली चार्ट है। और आपको जो ये ब्लैक लाइन और ये ग्रीन लाइन जो दिख रहा है ये आपका मूविंग एवरेजेस है। तो इसको लगाना ही बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना होता है। आप सिंपली इंडिकेटर्स में जाइए और यहाँ पे आके टाइप कीजिए EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल EMA क्रॉस। तो हमें यूज़ करना है EMA क्रॉस वाला। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका लग जाएगा, तो ऑलरेडी लगा हुआ है। तो ये क्रॉस का क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में बात बताऊँगा, लेकिन आज हम देखते हैं सिर्फ कि हमको ट्रेडिंग कैसा करना है। दूसरा यहाँ पे एक और इंडिकेटर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, वो है RSI। तो ये दोनों में ला के रखा है, मैं इन दोनों के बेसिस पे ही ट्रेड लेता हूँ। लेकिन जो अगर आपको रेगुलर ट्रेड करना है तो मैं कौन सा मेथड यूज़ करता हूँ वो दिखाने वाला हूँ। और कभी कभी सिचुएशन ऐसा आता है जहाँ मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा होता है, तो वो टाइम होता है एक बड़ा अमाउंट लगाने का। तो जब हमको बड़ा अमाउंट लगाना होता है उस टाइम पे मैं RSI का भी यूज़ करता हूँ। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग कैसे करते हैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए, इस मूविंग एवरेज का खास बात क्या है कि जब भी स्टॉक ट्रेड करता है तो अपने मूविंग एवरेज के पास आने के बाद वो अच्छा खासा मूव दिखाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये ब्लैक कलर का जो लाइन है इसका मूविंग एवरेज है। तो जब भी ये स्टॉक इसके आसपास आएगा, देखिए यहाँ इसकी एकदम एग्जैक्टली यहाँ से रिवर्सल दिखाया, यहाँ इससे थोड़ा नीचे देखने के लिए मिला और यहाँ भी इससे नीचे देखने के लिए मिला। तो मूविंग एवरेज के पास अगर आप बाय करते हैं तो कुछ समय होल्ड करने के बाद आपका प्रॉफिट जो है बहुत ज़्यादा मिल सकता है। यहाँ पे देखिए वीकली चार्ट है, यानी कि आपको बहुत लंबा ट्रेड देगा। तो यहाँ पे अगर आप ले लेते हैं, मूविंग एवरेज को टच कर आप वहाँ पे लेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ 42 डेज़ के अंदर 11% का रिटर्न मिला है। जबकि निफ्टी 50 का पूरे साल का रिटर्न अगर हम देखें लॉन्ग टर्म में होल्ड करें 11-12% के आसपास आता है, और यहाँ पे आपको सिर्फ 42 डेज़ के अंदर ही 11% तक का रिटर्न मिल गया।
तो यही ETF का खास बात है, अगर उसमें ट्रेडिंग करते हैं तो आप अपने प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट फिर देखिए आपको एक मौका मिला इधर पे, यहाँ भी आपका, अब मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप बाय करेंगे तो आपको हमेशा प्रॉफिट ही होगा, लेकिन फिर भी आप नेट प्रॉफिट में रहने वाले हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट देखिए आपका क्रॉस हमको यहाँ पे किया है, मतलब जो 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है वो यहाँ पे क्रॉस किया है। तो हमारे स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग क्या है, आप यहाँ पे बाय कर लेंगे, लेकिन बाय करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको वहाँ पे 49 डेज़ के अंदर 11% का लॉस मिलेगा। अब मान लीजिए आपके पास एक्स्ट्रा कैपिटल नहीं है कि आप उसमें ऐड कर पाए, तो आप उसमें आराम से होल्ड करके रखिए, क्योंकि उसके बाद आप देखिए यहाँ तक जब आपको हाई उसने मारा तो 126 डेज़ के अंदर उसने आपको फिर से आपकी बाइंग प्राइस से 11% गिरने के बाद भी आपकी बाइंग प्राइस से उसने आपको फिर से 11.73% का रिटर्न दे दिया। यानी देखिए यहाँ पे अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ, 126 डेज़ हुआ है, करीबन आपका 4 महीना हुआ होगा। 4 महीने में आपको फिर से 11% का रिटर्न मिल रहा है। और निफ्टी 50 आपको कब देता है, पूरे एक साल के बाद आपको 11-12% तक का रिटर्न मिलता है। तो ऐसे ETF में जहाँ पे आपको रिटर्न मिलने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा है, वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना होगा, लेकिन प्रॉफिट आपको निफ्टी 50 से बहुत ज़्यादा मिलता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, जब स्टॉक नीचे आ गया, आपका ETF नीचे आ गया, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपके बाइंग प्राइस से, जैसे आपने यहाँ पे खरीदा हुआ था 421 के आसपास, यहाँ से आप देखिए इस जगह पर एक बार आपका लगभग 6% डाउन हो चुका है आपकी बाइंग प्राइस से। तो मेरा स्ट्रेटेजी ये है कि जब भी कोई ETF आपका 5% डाउन हो जाए आपके बाइंग प्राइस से, तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ ऐड करना ही है। तो देखिए आप यहाँ पे एक लॉट ऐड कर दे, मान लीजिए अगर आपके पास 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा था तो आपने यहाँ पे ऐड कर लिया। अब आपका मार्केट वहाँ से ऊपर नहीं गया, आपने नीचे में खरीदा है तो आपका एवरेज कम हो गया। अब जब मार्केट बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस केस में क्या हुआ, आपको यहाँ पे मार्केट बढ़ा नहीं, उल्टा और गिरने लग गया, और यहाँ से गिर के फिर से 4.8% गिर चुका है, यानी 5% आपका मार्केट और गिर गया। तो इस जगह पे क्या करेंगे, देखिए आपको 42 डेज़ का टाइम मिला है। तो अगर आप जॉब करते हैं या कुछ आपका कुछ भी इनकम सोर्स है, तो और 10,000 मेरे ख्याल से आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आपको बस होल्ड करना है। तो अगर आप मैनेज कर सकते थे तो आप यहाँ पे 10,000 और लगाएंगे। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे 10,000 लगाया था पहला बार, दूसरा आपने यहाँ पे 10,000 लगाया, और तीसरा 10,000 आपने यहाँ पे लगाया। उसके बाद मार्केट ने आपको अच्छा खासा मूव दिया। तो देखिए आपने पहला जो 10,000 लगाया उसमें आपको 126 डेज़ के अंदर आपको लगभग 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। 10% मतलब 1,000 रुपीज़। नेक्स्ट आपने यहाँ पे एक और 10,000 लगाया, उसमें आपको प्रॉफिट हुआ अराउंड 18%, यानी आपको 1,800 रुपये का प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट आपने फिर से जब यहाँ पे लगाया तो यहाँ से आपको प्रॉफिट हो गया लगभग 24%, यानी 2,400 का प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए आपने नेट 30,000 लगा दिया आपने जब मार्केट गिर रहा था, और आपको प्रॉफिट कितना हो गया, 2,400 वहाँ, 1,800 यहाँ, यानी कि 30, 42 और 5,000। आपने 30,000 लगाया और आपको 5,000 का प्रॉफिट हो गया, यानी आराम से आपने नेट यहाँ पे 16-17% तक का प्रॉफिट कर लिया, वो भी कितने दिनों के अंदर, ओनली 126 डेज़ के अंदर। यानी कि आपने 4 महीने के अंदर आराम से 16 से 17% का प्रॉफिट किया। जबकि निफ्टी 50 आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करने में कितना देता है, सिर्फ 11-12% तक का प्रॉफिट देता है। नेक्स्ट फिर आप देख सकते हैं इस हाई से आपको फिर से यहाँ पे करेक्शन कितना देखने के लिए मिल रहा है, लगभग 7% करेक्शन मिल गया। तो हम लोग 5% पे ही कुछ ना कुछ अमाउंट को ऐड कर देते और नेक्स्ट यहाँ पे ऐड करते, तो फिर आपको देखिए कितने दिन में मिलता, आपको फिर से 56 डेज़ के अंदर 6% तक का रिटर्न देखने के लिए मिल जा रहा है। तो ये हम लोग का बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेटेजी है, जहाँ पे आप आराम से करके 6%, 5%, 4% प्रॉफिट कमा सकते हैं। और जब भी आपका, और ये मैटर नहीं करता कि मार्केट आपका अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है, अगर डाउन ट्रेंड में है तो आपका पूरा का पूरा कैपिटल यूज़ हो जाएगा और आपको शायद एक साल रुकना पड़ जाए, लेकिन उसके बाद आपको प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा मिलेगा। जहाँ आप रेगुलरली 5% का प्रॉफिट करेंगे, वहाँ पे ये स्ट्रेटेजी यूज़ करने से आपको एक साल बाद में 30-40% तक का प्रॉफिट भी हो सकता है। बस आपको इतना भरोसा रखना है कि ETF में डाउन मार्केट में आपको डरना नहीं है। अगर कैपिटल नहीं है तो वेट एंड वॉच कीजिए, अगर कैपिटल है तो हर 5% के डाउनफॉल में आप आराम से ऐड कर सकते हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग कैसे करना है इसको मैं आपको दिखाता हूँ। इसका जनरली 2 तरीका है, जिसमें से मैं दोनों को मिक्स करके यूज़ करता हूँ, मेरा कोई फिक्स तरीका नहीं है। उसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ अपने कैपिटल का, जो कि 1 लाख रुपीज़ का है। तो मान लीजिए आपके पास अगर 1 लाख का कैपिटल है और आपने यहाँ पे बाइंग कर लिया, तो आपको यहाँ पे 84 डेज़ के अंदर 25% तक का प्रॉफिट हुआ है। तो 1 लाख के ऊपर 25% मतलब 25,000 का प्रॉफिट आपको हो गया। तो यहाँ पे 2 तरीका है। पहला तरीका तो ये है कि आप प्रॉफिट को उसी में छोड़ दीजिए और अपना 1 लाख रुपीज़ निकाल लीजिए। मतलब आपका प्रॉफिट बढ़ के, अगर आपका कैपिटल अगर बढ़ के 1,25,000 हो गया है, तो आप 1 लाख के शेयर बेच दीजिए और 25,000 के शेयर्स को छोड़ दीजिए। तो इससे क्या होगा, अब जो मार्केट बढ़ेगा तो वो 25,000 बढ़ के आपका 26,000 भी हो सकता है, 27,000 भी हो सकता है, और आपने अपना कैपिटल निकाल लिया।
मतलब क्या है कि आपने अपना पैसा निकाल लिया और जो शेयर्स आपके पास पड़े हुए हैं अभी वो फ्री के शेयर्स हो गए, प्रॉफिट का शेयर हो गया। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि मैं उस 1 लाख को रहने दूँ और 25,000 को बाहर निकाल लूँ। इसमें मैंने क्या किया, सिर्फ प्रॉफिट को बुक किया और कैपिटल को छोड़ दिया। तो मैं इन दोनों को ही यूज़ करता हूँ। अब कैसे यूज़ करता हूँ इसके बारे में बताता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, ये कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आपको कौन सा यूज़ करना है, आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। मैं जनरली जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है उस टाइम पे मैं क्या करता हूँ, प्रॉफिट को निकालता हूँ और कैपिटल को छोड़ देता हूँ। और जब फिर मार्केट 5% गिरता है वहाँ से तो वापस प्रॉफिट को ऐड कर देता हूँ। क्यों करता हूँ ऐसा, देखिए दोस्तों, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है यानी हमको पता है कि मार्केट ऐसे ऐसे करके ऊपर की तरफ ही जाएगा, तो मेरा जो मोटा अमाउंट जो 1 लाख रुपीज़ है वो मेरा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपका अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। और वहीं पे जब 5% डाउनफॉल आएगा तो मैंने जो प्रॉफिट निकाला है उसको मैं वापस उसमें ऐड कर देता हूँ। तो मेरा कैपिटल भी बढ़ रहा है और प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। और मैं क्यों वो रिस्क लेता हूँ, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है तो मेरा जो इनिशियल कैपिटल था उसके डूबने के चांसेस बहुत ही कम है। दूसरा प्रॉफिट जो है कि मैं अपना कैपिटल कब निकालता हूँ, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, इस टाइप से नीचे आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, सपोज़ मैंने यहाँ पे खरीदा और मार्केट यहाँ बढ़ गया तो मैंने अपना कैपिटल निकाल लिया और 5,000 छोड़ दिया। अब फिर से मार्केट नीचे आएगा उस टाइम पे फिर से अपना 1 लाख डाल दूंगा और जब फिर से बढ़ेगा तो अपना 1 लाख निकालूंगा। तो अब देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, मार्केट डाउन तो जा रहा है लेकिन मेरा कैपिटल नहीं घट रहा है, मेरा कैपिटल उतना का उतना ही रह रहा है। साथ ही साथ मेरे को छोटा छोटा प्रॉफिट जो है उस मार्केट में मैं ऐड करते जा पा रहा हूँ। तो ये दोनों स्ट्रेटेजी को मिला के आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रेटेजी के बारे में और डिटेल में जानना है तो आप कमेंट में बताइए, प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटेजी, मैं इसके बारे में डिटेल में वीडियो बना दूंगा। तो अब फाइनली हम देख लेते हैं कि जूनियर बीज में करंट सिचुएशन पे हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है। तो देखिए इस तरीके से आप भी एनालिसिस कर सकते हैं। हम लोग का स्ट्रेटेजी क्या था दोस्तों, कि जब भी कोई ETF आपका 50 डेज की मूविंग एवरेज के पास में है आपको वहाँ पे ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पे इसने इसको सपोर्ट की तरह काम नहीं किया, हमको यहाँ से उल्टा डाउनफॉल देखने के लिए मिला। यहाँ से हमारा ETF लगभग 14% डाउन आ चुका था और उसके बाद ये ETF जो है आपका वापस से इस 50 डेज की मूविंग एवरेज के पास जाके ही रेजिस्टेंस ले रहा है, यानी इसको ब्रेकआउट नहीं दे पाया। देखिए यहाँ पे इसको टच करने का तो कोशिश किया लेकिन नीचे से क्रॉस नहीं कर पाया। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए, हमें थोड़ा और रुकना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी जो मार्केट है वो किस में है, डाउन ट्रेंड में आपको दिख रहा है। तो इस केस में हमें क्या करना है, हमें थोड़ा थोड़ा करके पैसा ऐड करना है और जब ये इसको ब्रेकआउट दे के ऊपर चले जाए तब हम एक मोटा अमाउंट इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर मैं देखूँ 50 डेज का जो मूविंग एवरेज था उसके वहाँ से वो कितना परसेंट डाउन हमको देखने के लिए मिल रहा है, 3% नीचे मिल रहा है। तो अगर आपका बाइंग एवरेज बहुत ऊपर है तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा खासा मौका मिल रहा है ऐड करने के लिए। मैं आपको अपना एग्जांपल दिखाता हूँ। मेरे पास अभी जूनियर बीज जो है वो मेरे प्राइस से अराउंड 3.64% डाउन मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे मंडे को अगर मार्केट खुलता है तो यहाँ पे एक अच्छा खासा अमाउंट ऐड कर सकता हूँ जिससे मेरा एवरेज भी नीचे आ जाएगा और जब मार्केट ऊपर जाएगा तो मेरे को प्रॉफिट बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से आप भी किसी ETF में सिंपल तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में बहुत लोगों ने ETF ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है लेकिन मेरा ये सिस्टम नहीं है क्योंकि ETF में रिस्क आपका बहुत ही कम है। तो हम एक सिंपल स्ट्रेटेजी को फॉलो करके कंसिस्टेंटली अगर करते रहें तो अच्छा खासा प्रॉफिट, अच्छा खासा कैपिटल हम ग्रो कर सकते हैं। मैंने खुद ने अपने कैपिटल को 1 लाख से 5 लाख तक पहुँचाया है और अब मेरा टारगेट है कि इस 5 लाख को मैं 10 लाख तक पहुँचाऊँ। तो अगर आप भी इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि मैं जल्दी ही उसमें रेगुलर अपडेट देना शुरू करूँगा। अभी मैं कुछ दिनों से एक्टिव नहीं था उसमें, लेकिन अब मैं वापस से उसमें एक्टिव होने वाला हूँ और जो भी अपडेट होंगे मैं जल्द से उसमें देता रहूँगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।